आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक्चुअल में क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, the magnitude of force of attraction or repulsion between any two point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये कहता है हमारा ये लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम इस लॉ को एक्चुअल में समझते हैं कि क्या बोलना चाहता है। मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं कि मेरे पास में दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ये दो चार्ज है। अब Q1 और Q2 जो दो चार्ज हैं वो एक दूसरे से मान लेते हैं r डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, क्या चीज? हमने बोला कि Q1 Q2 दो चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं और r क्या है? इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। अब हो सकता है ये दोनों चार्जेस कैसे हो? एक जैसे हो, यानी लाइक चार्जेस हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो, यानी कि अनलाइक चार्जेस हो। तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर चार्जेस कैसे हैं? लाइक, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर ये चार्जेस कैसे हैं? अनलाइक, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? चाहे रिपेल करें चाहे अट्रैक्ट करें, इनके बीच में एक फोर्स तो लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स तो लगेगा। वो फोर्स हो गया F। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट स्मॉल r बी द डिस्टेंस, स्मॉल r बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू पॉइंट charges Q1 and Q2। तो मैंने बोला कि R हमने कंसिडर कर ली डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा बिटवीन टू चार्जेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोलेंगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स लग रहा है बिटवीन टू चार्जेस वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो रिलेशन मेरे को मिल गए, तो इसको हम नाम दे देते हैं रिलेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं रिलेशन नंबर 2। तो अब क्या बोलेंगे? ऑन कंबाइनिंग above two relations, on combining above two relations क्या हो जाएगा? F proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या होगा? जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट हो गया K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आया, क्या आ गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात ओके है। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? यहां पर K क्या है? तो वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात ओके है। चलिए, अब होता क्या है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? विच इज known as Coulomb constant। Coulomb's constant, इसे हम क्या बोलते हैं? कूलम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं।
अब होगा क्या, कूलम कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ओके। और इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। एंड यूनिट में क्या लिखता हूं, k की जो यूनिट होती है, k की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होगा वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतनी बात ओके है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा F का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मेरे पास में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम बोलेंगे यार एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और एब्सोल्यूट से मेरा मतलब क्या होता है, एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ के, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा किसके लिए, कूलम फोर्स के लिए। इज दैट ओके? चलिए